लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन चिट्ठियों में से एक चिट्ठी रवि के नाम पर लिखी थी। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। चिट्ठी में साफ लिखा था कि उसका समय भी खत्म होने वाला है और वह इस रहस्य से तभी बाहर निकल सकता है जब वह सच का सामना करेगा। रवि के दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे। यह सच क्या है और उसका सामना किससे होने वाला है, और क्या वह यहाँ से बाहर निकल पाएगा? सीढ़ियों के नीचे का कमरा बेहद शांत था। उस खामोशी में रवि की हर एक सांस जैसे गूंज रही थी। लेकिन एक बात साफ थी, वह अब पीछे नहीं हट सकता था। उसे इस रहस्य का सामना करना ही था, चाहे उसके लिए उसे किसी भी अनजान डर का सामना क्यों न करना पड़े। वह धीरे धीरे उस कमरे में आगे बढ़ने लगा, जहां एक टेबल पर कुछ कागजात पड़े हुए थे। टेबल के पास ही एक पुराना लैंप भी था, जिसकी हल्की पीली रोशनी कमरे को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रही थी। रवि ने उन कागजों को उठाकर ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उनमें से कुछ में उस कस्बे के पुराने निवासियों की बात लिखी हुई थी। कुछ लोग पहले भी इस तरह गायब हो चुके थे। हर बार एक चिट्ठी उनकी गुमशुदगी का सबूत छोड़ जाती थी। अचानक उसे एक कागजात में उस लापता लड़की का नाम दिखाई दिया, अनामिका। यह वही लड़की थी जो उसी गली में रहती थी जहां रवि का घर था। कागजात में लिखा था कि अनामिका की गुमशुदगी का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आखिरी बार उसे उसी पुराने घर के आसपास देखा था जहां अब रवि रहता था। रवि को समझ में आ गया कि वह इस रहस्य में गहराई तक उतर चुका है। वह उन सभी लोगों से जुड़ चुका था जो पहले गायब हुए थे। तभी उसे कमरे के कोनों में से धीमी आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उसने पहले भी सुनी थी, हल्की सी सरसराहट। रवि ने मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया और कमरे के उस कोने की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। आवाज तेज होती चली गई। जब वह करीब पहुंचा तो उसकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। वह आकृति इंसानी शरीर जैसी थी, लेकिन बहुत ही धुंधली। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह आकृति धीमी आवाज में बोली। रवि हड़बड़ाकर पीछे हट गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। वह आवाज फिर से आई, अनामिका। रवि का दिल जैसे रुक सा गया। सामने खड़ी परछाई वही लड़की थी जिसका नाम अनामिका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह लड़की कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों में गुम हो रही थी। मुझे बचाओ, इस जगह से मुझे निकालो, अनामिका ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि के दिमाग में खलबली मच गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, अनामिका की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी और कमरे की हर एक चीज फिर से अजीब ढंग से हिलने लगी। रवि ने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तभी कमरे की दीवारों पर कुछ और लिखा हुआ दिखाई दिया। यह वही शब्द थे जो उसने चिट्ठी में पढ़े थे। समय तेजी से भाग रहा है। रवि को अब जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेना था। कमरा जैसे बंद हो रहा था, उसकी धड़कनें और तेज हो रही थी। दीवारों से आ रही आवाजें और बढ़ने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रवि के पास अब समय नहीं था। वह बेतहाशा दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आवाज आई, लेकिन इस बार यह आवाज अनामिका की नहीं थी। तुम्हारे पास बस एक आखिरी मौका है, रवि। क्या रवि उस बंद कमरे से बाहर निकल पाएगा? क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर वह भी हमेशा के लिए इस गुमशुदा खत की कहानी का हिस्सा बन जाएगा जब रवि इस रहस्य के सामने खड़ा होगा?